हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज हम चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इसमें पहला क्वेश्चन है, तारे और ग्रह में क्या अंतर होता है। कुछ खगोलीय पिंड जो आकार में बड़े होते हैं और गर्म होते हैं, जो सामान्यतः गैसों के बने होते हैं, उनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। ये इस ऊष्मा को और प्रकाश को बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ऐसे पिंडों को तारा कहा जाता है। जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें तारा कहा जाता है। जैसे सूर्य के पास अपना प्रकाश है, अपनी ऊष्मा है और ये उत्सर्जित करता रहता है। अब ग्रह देख लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। उन्हें हम ग्रह कहते हैं। जैसे मंगल, बुध, पृथ्वी, ये सब क्या हैं? ये ग्रह हैं। इनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। ये तारों के प्रकाश से ही चमकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी क्या करते हैं? एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं। जिसे हम सौर मंडल के नाम से जानते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य और उसके आसपास चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, जिसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम इस प्रकार से हैं। फर्स्ट पर आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इस तरह से ये क्रम है। इंग्लिश में इनको इन नामों से जाना जाता है: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इनको आप याद कर लेंगे। ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में सभी ग्रहों के नाम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहने के कई सारे कारण हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। यह ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। यहाँ वायु उपलब्ध है, यहाँ जीवनदायी गैस ऑक्सीजन मौजूद है। इन सभी कारणों से पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं। हम चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में लगाता है और इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर को पूरा करता है, जिसके कारण हम चंद्रमा का सिर्फ पृथ्वी से एक ही भाग को देख पाते हैं और एक भाग हमेशा छिपा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड की कल्पना करना अत्यंत कठिन कार्य है। यह आकाशगंगा में करोड़ों तारे, बादल तथा विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं और इस प्रकार की लाखों आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। इस फिगर में आप देखिए, यहाँ हम हैं। हम पृथ्वी के ऊपर हैं और पृथ्वी हमारी सौर मंडल का हिस्सा है और सौर मंडल आकाशगंगा का हिस्सा है और लाखों आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही उत्तर के चिन्ह लगाइए। यानी जितने भी हमारे जो क्वेश्चन थे अब वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हमारी बुक में दे रखे हैं उनको कंप्लीट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है।
तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से दूरी के अनुसार देखेंगे तो तीसरे नंबर पर पृथ्वी आता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, तीसरे नंबर पर जो आता है वो पृथ्वी ही आता है। तो सूर्य से तीसरे नंबर पर ग्रह है वो है पृथ्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो वो है दीर्घवृत्ताकार पथ। क्या है? दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारा हमें किस दिशा का ज्ञान कराता है? तो वो उत्तर दिशा का ज्ञान कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। चलिए आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हैं, अब हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमारी बुक में जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, डैश को एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? यानी इस खाली जगह में आएगा तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उससे नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहते हैं। तो एक खाली जगह में आएगा तारामंडल और एक में आएगा तारों। तो अब इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। चलिए और इसका एक और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के करीब है, सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब है, इस कारण से उसका प्रकाश सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो अभी हमने इसका आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप में भी किया था। तो पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है। चलिए और क्वेश्चन दे रखा है एक, क्वेश्चन नंबर 5, ग्रहों के पास अपनी तथा नहीं होती। तो ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारी जो एनसीईआरटी की बुक थी इसमें यही 3 टाइप के क्वेश्चन दे रखे थे। आज की क्लास में हमने एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित होगी। जो इस पार्ट से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस बनते हैं उसकी क्लास को हम लेकर आएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।